हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किस तरीके से होता है। देखिए, सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जहां पे आप अपने सैंपल को प्योर स्टेट में लेते हैं, राइट, लेकिन उनका कंडक्शन का अमाउंट वहां पे बहुत ही कम होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड आपका बिल्कुल एम्प्टी होता है। तो अभी आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है कंडक्शन बैंड में, तो आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सपोज कीजिए कि आप थर्मल एनर्जी वहां पे प्रोवाइड करते हैं, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड को क्लीवेज करके आपके एक्साइट होके और कंडक्शन बैंड में जाने वाले हैं। तो उससे जो आपको यहाँ पे सिचुएशन मिलने वाली है वो ये कुछ इस तरीके से होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जो पॉजिटिव होल हैं, ओके, जहां से आपका इलेक्ट्रॉन गया है, जहां पे आपका होल क्रिएट हुआ है, वो आपके दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इसकी वजह से उस सैंपल में कंडक्शन क्रिएट होता है, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्शन बोलते हैं। अभी देखिए क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखेंगे तो ये इंटर साइड से यहाँ पे मूव होते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, और जो होल्स हैं वो आपके एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की तरफ जंप होते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कंडक्शन आ जाता है अगर आप थर्मल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, और इसे ही हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी भी बोलते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कंडक्शन का अमाउंट उतना नहीं हो पाता, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये दूसरे टाइप के सेमीकंडक्शन का यूज करते हैं जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि यहाँ पे एक इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है। इम्प्योरिटी जब हम ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं, और इसी डोपिंग की वजह से यहाँ पे आपके जो ये क्रिस्टल लैटिस है, जो आपका ये सैंपल है, यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। लिखा हुआ है मैंने कि व्हेन सुटेबल इम्प्योरिटी इज एडेड कंडक्टिविटी इज एनहांस्ड। तो यहाँ पे हम दो टाइप से कंडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है आपका एन टाइप सेमीकंडक्शन। एन टाइप सेमीकंडक्शन में हम क्या करते हैं कि आपके सैंपल में हम एक इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी डोपिंग करते हैं, जो डोनर एटम की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए सिलिकॉन का मैंने यहाँ सैंपल लिया, तो ग्रुप 15 एलिमेंट, ओके, तो ग्रुप 15 एलिमेंट जैसे कि आर्सेनिक है, फोस्फोरस है, वो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। अभी फोस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। मीन्स फोस्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके क्रिस्टल में डीलोकेलाइज होगा और यहाँ पे कंडक्शन को इंड्यूस करेगा। तो इस तरीके से आई होप अब आपको समझ आया होगा कि ये जो कंडक्शन है ये इस नेगेटिव चार्ज की वजह से है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इसीलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्शन बोलते हैं। यहाँ जो ये एन है ये आपके नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड है आपका पी टाइप सेमीकंडक्शन। यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने सैंपल में। जैसे कि अगर आप ग्रुप 14 का सैंपल लेते हैं तो वहां पे ग्रुप 13 एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने वहां पे इंडियम का एक एलिमेंट को वहां पे मैंने डोप किया, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो होल्स क्रिएट होंगे वो यहाँ पे हमें इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है कि आपके होल्स जो हैं वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव हो रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने एडजेसेंट एटम से मूव होते हैं उस इलेक्ट्रॉन होल की तरफ, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। तो होता क्या है कि ऐसा दिखाई देता है कि इलेक्ट्रॉन होल जो हैं वो आपके उस क्रिस्टल सिस्टम में मूव करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल, या आप बोलेंगे कि एक तरीके से पॉजिटिव होल जो है वो मूव करता है, इसीलिए कंडक्शन जो है वो पॉजिटिव होल की वजह से है, इसीलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्शन बोला जाता है। अभी देखिए इन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं।
अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपके पास डायोड बनता है जो एज अ रेक्टिफायर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप इनके सैंडविच कंडक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। आप ट्रांजिस्टर्स बना सकते हैं जैसे पीएनपी या फिर एनपीएन, जो आपके रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स को एम्पलीफायर करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड भी हैं, जिनमें आपको कंडक्शन अगर आप देखेंगे तो उन्हें मेटल्स जितना आपको कंडक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज है हमारे फ्यूचर सेमी कंडक्शन डिवाइसेस के लिए। सो आई होप अब आपको समझ आया होगा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का डिफरेंस और एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्शन का डिफरेंस। So if you like this video, please like, share and subscribe our channel. And if you want to get good materials for chemistry, then you can join our Telegram channel and you can join our Facebook group for discussion. Thanks for watching.